गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी विंटर वैकेशन एक्सटेंड हो चुकी हैं। पहले आपका विद्यालय 13 से रीओपन हो रहा था, लेकिन अब ये क्या है, 16 जनवरी से रीओपन होगा। तो 13, 14 एंड 15 ये 3 डेज आपकी छुट्टियां हैं। ठीक है, तो इन 3 डेज में, इन 3 दिनों में आपकी पढ़ाई हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और जो भी गृह कार्य आपको दिया जाएगा वो आप अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, नेक्स्ट मंथ हमारे एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम इस कार्य को वीडियो के माध्यम से ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इन वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जब आपका स्कूल रीओपन होगा तब आप अपनी क्लास में टीचर से पूछेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं वीडियोस में, और गृह कार्य को तो सभी बच्चों को कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम की तरह जैसे आपके पॉल्यूशन में आप हुई थी ऑनलाइन क्लासेस, आधे बच्चे ऑन क्लासेस में काम करके नहीं आए थे। जब स्कूल रीओपन हुआ था तो बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं करा था। इस बार ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास समय था, तो हमने उसको दोबारा क्लास में दोबारा करवाया था। उस क्लास को जो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया था, उसको स्कूल रीओपन होने के बाद दोबारा क्लास में समझाया गया था। लेकिन इस समय हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ फरवरी में हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो हमें उसके लिए रिवीजन भी करनी है। ठीक है, तो इस बार इन वीडियोस में जो आपको पढ़ाया समझाया जा रहा है वो आप इन वीडियोस में ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उसके बाद नहीं समझ आ रहा, तो कोई डाउट है तो वो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो गृह कार्य दिया जा रहा है वो तो सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसमें गृह कार्य में तो लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम उसको आपकी PDF पिक सेंड करेंगे। ठीक है, तो गृह कार्य सभी बच्चों की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए इस बार। ठीक है, समझ आई सभी को? तो आज का हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 12 विराम चिन्ह। पाठ 12 विराम चिन्ह हम अपनी क्लास में, जब हमारा स्कूल ओपन था विंटर वैकेशन से पहले, इस पाठ को हम क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, इसको हमने क्लास में समझाया था और इसका बुक वर्क भी हमने क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। बस इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर रह गए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पाठ को आज संक्षेप में दोबारा समझ लेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्यों समझेंगे संक्षेप में? क्योंकि हमने इसको क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, तो पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको पता है? विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, ठहरना या ठहराव। जब हम अपनी बात बोलते हैं, ठीक है, तो बोलते समय कुछ वाक्यों के बीच में, या जब हमारा कोई वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर हम कुछ समय के लिए विराम लेते हैं। विराम मतलब रुकते हैं। ठीक है, तो जब हम उन्हीं वाक्यों को लिखेंगे तो उस समय हम लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हमने रुके थे वाक्य के बीच में, जहाँ पर हमने विराम लिया था, जब हम उन वाक्यों को लिखेंगे तो लिखते समय वहाँ पर जहाँ पर हमने विराम लिया था वहाँ पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह के हमने 12 चिन्ह के बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा पूर्ण विराम। क्या था? पूर्ण विराम। दूसरा था अर्ध विराम। ठीक है, तीसरा था अल्प विराम। चौथा था प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा था योजक चिन्ह। सातवां था निर्देशक चिन्ह। आठवां था उद्धरण चिन्ह। नौवां था विवरण चिन्ह। 10वां था कोष्टक चिन्ह। 11 था हंसपद चिन्ह। 12 था लाघव चिन्ह। ठीक है, इन सभी चिन्हों को हमने, जब हमारी क्लास थी तब हमने इन सभी चिन्हों को पूरा विस्तार पूर्वक समझा था। ठीक है ना, समझा था ना बेटा क्लास में? तो हमने इन सभी चिन्हों को समझा था। अब हम क्या करेंगे, इस पाठ 12 जो हमारा विराम चिन्ह है, इनके प्रश्न उत्तर समझेंगे आज। ठीक है, तो पाठ 12 विराम चिन्ह है। इसका प्रश्न 1 है, विराम का क्या अर्थ है?
क्या अर्थ है बताइए। आप सभी वीडियो पॉज करेंगे एक बार बीच में और फिर सोबत उत्तर करेंगे, फिर आप वीडियो ओपन करके दोबारा चेक करेंगे कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो विराम, विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना अथवा ठहराव। क्या होता है विराम का अर्थ? विराम का अर्थ है हमारा जब हम किसी बोलते हुए रुकते हैं या ठहरते हैं। ठीक है। तो दूसरा है विराम चिन्ह किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना, कहते हैं पर हमारा बिंदु है तो ध्यान से लगाएंगे। विराम का क्या अर्थ है? यहाँ पर बिंदी नहीं है। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसका ज़्यादातर आप इसी चीज़ की मिस्टेक करते हो। वाक्यों को, शब्दों को ध्यान से पढ़कर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 2 है विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिखित भाषा में, लिखित जब हम लिखते हैं किसी भाषा में को, तो लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों या संकेतों, ठीक है, को विराम चिन्ह कहा जाता है। लिखित भाषा में जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो जहाँ पर हम बोलते समय वहाँ पर विराम लेते हैं, तो जब हम उस भाषा को लिख रहे हैं तो जहाँ पर हमने विराम लिया था वहाँ पर हम जिन चिन्हों या संकेतों को प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। ये सभी तो जानते हैं आप सभी। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना। और विराम चिन्ह जब हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जहाँ पर विराम में, वहाँ उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। इसके बाद है आपका प्रश्न 3 है किन्हीं 5 विराम चिन्हों के बारे में लिखें। किन्हीं 5 विराम चिन्ह के बारे में हमें लिखना है। पढ़े तो हमने 12 है बुक में अपनी, 12 पढ़े थे ना, लेकिन हमारे प्रश्न में हमें सिर्फ 5 के बारे में लिखना है। तो पहला हमारा हमने लिखा है पूर्ण विराम। क्या लिखा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप सभी को पता है कैसे लगाते हैं? सीधी रेखा, सीधी लाइन है हमारी। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर, क्या है? वाक्य के पूर्ण होने पर, जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा मतलब पूरा हो जाएगा, तो उस वाक्य के अंत में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम हमें पता है कैसे लगाते हैं? कोमा, वाक्य के मध्य में। ठीक है। पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण होने पर अंत में लगाएंगे, लेकिन अल्प विराम क्या है? वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य, बीच में, कुछ कम समय के लिए रुकने के लिए। ठीक है। कुछ कम समय के लिए रुकेंगे, रुकने पर अल्प विराम का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जब हम वाक्य के मध्य में कम समय के लिए रुकेंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है विस्मयवाचक चिन्ह। क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह कैसा है? सीधी रेखा है और उसके बाद एक डॉट है। ठीक है। ये सभी को पता है। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को, जब हमें कहीं पर कोई आश्चर्य हो रहा है या घृणा हो रही है या प्रसन्नता हो रही है या खुशी हो रही है, तो वहाँ कैसे, जैसे हमें कोई, क्या हुआ, जैसे आपने कोई गंदगी देखी, आपने क्या बोला? आपके अपने आप कोई मनोभाव आता है ना कि छी कितनी गंदगी है। तो जब हमने बोला छी, वो हमारा विस्मयवाचक शब्द है, तो उसके बाद हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मयवाचक चिन्ह का। तो आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों, हमारे जो मन के भाव है उनको प्रकट करने वाले शब्दों के आगे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जब हमारे कोई क्या आता है? मनोभाव आते हैं, हमारे मन के भाव अपने आते हैं, जैसे छी, वाह कितना सुंदर है, आ मुझे चोट लग गई। तो ये हमारे मन के भाव है ना। ये शब्द जो है, इन शब्द के बाद हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? विस्मयवाचक चिन्ह का। ठीक है। इसके बाद है हंसपद चिन्ह। कौन सा चिन्ह? हंसपद। आपको पता है कैसे लगाते हैं हंसपद चिन्ह? तो लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है, जब हमने कोई वाक्य लिखा, समझाया था मैंने, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, उसके बीच में जब कोई शब्द छूट जाता है तो तब हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हंसपद चिन्ह का। ठीक है। उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं जहां पर अगर वाक्य के बीच में हमारा कोई शब्द छूटा है। ठीक है। जैसे आपको लिखना है मेरे पास कलम है, तो आपने लिख दिया मेरे पास
है। यहाँ पर आप क्या लिखना भूल गए? कलम। तो यहाँ पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? हंस पद चिन्ह का। तो यहाँ पर हमने हंस पद चिन्ह लगाया और उसके बाद उस शब्द को ऊपर लिख दिया। कौन सा शब्द लिखना है? मेरे पास कलम है। तो क्या है, जब हम वाक्य के बीच में कोई शब्द लिखना भूल गए हैं तो उस चिन्ह को लिखने, उस शब्द को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहते हैं? हंस पद चिन्ह। क्या कहते हैं? हंस पद चिन्ह। ठीक है। इसके बाद है हमारा पांचवा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है? छोटा सा हम गोला बनाते हैं। जैसे किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, किसी शब्द को हमें छोटा करके लिखना है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। जैसे हमने आपको समझाया थी, अगर आपको लिखना है डॉक्टर, किसी के नाम से पहले अगर आपको लिखना है डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम कैसे लिखते हैं? डॉ, ऊपर सिर्फ चांद बनता है, बिंदी नहीं आती, तो हमने लिखा डॉ और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? इस चिन्ह। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। ठीक है। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। ठीक है। तो ये आपके 3 प्रश्न उत्तर हैं जो आप अपने हिंदी की नोटबुक में पूरा करेंगे। ठीक है। हिंदी की अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को आपने पूरा करना है, सुंदर लेख में लिखना है। ओके। और इसको कंप्लीट करके आपकी क्लास जब ओपन होगी तो इस काम को चेक किया जाएगा। हिंदी की आपकी फेयर नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। रफ नोटबुक में, किसी और नोटबुक में मत करना। इस कार्य को आप किस में कंप्लीट करेंगे? हिंदी की फेयर नोटबुक में। ओके। ओके बेटा।